तो देखो हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था। तो 7.2 में हमने क्या किया था, ऐसे जो क्वेश्चन वो फिफ्थ है जैसा दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन किए थे। एक बार रिवाइज करा के फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, 10x गिवन है -5/12। ठीक है, तो कॉट हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इनवर्स करके निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -12/5। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा, sec स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो sec स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो sec की निकालनी होगी तो क्या होगी, +-13/12 आएगी। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, -13/12 लिखेंगे। और अगर sec आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं इसका उल्टा करके। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12/13। और जब अगर हमारा 10x निकाल है हमारे पास आ गया और cos x आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, sin x निकाल सकते हैं। तो sin x क्या हो जाएगा, -5/12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -12/13 से। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/13। तो यहाँ देखो कि ये साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट साइन अगर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद कॉसेक निकाल सकते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, इसका क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 13/5। तो अब आगे के क्वेश्चन में फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न पे। यहाँ पे क्या करना है, हमें ना वैल्यू निकालना है कि देखो जैसे तुम बोलते हो ना साइन 31/2 होता है, वैसे तुम्हें क्या करना है, वैल्यू बताना है कि साइन 765 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, π/2 + थीटा, π + थीटा, वो वाला तरीका यूज करते हैं। तो हम इसको करते कैसे हैं, देखो जो भी नंबर आएगा, जैसे 765 आए तो 765 को क्या करना है, तुम्हें 90 से डिवाइड करना है। 765 है तो इसको क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है। जब 90 से डिवाइड करोगे तो देखोगे तुम क्या करेगा कि 90 के 4 पे जाएगा ये। तो 4 पे जब ये डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 4 नहीं 8 पे जाएगा ये, तो 720 हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइजर, 90 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। और ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। एंड ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हमें सिर्फ किसका काम है, रिमाइंडर से काम है। तो देखो 765 को 765 को देखो हम ये लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 8 × 90 + 45 डिग्री। हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके आगे क्या था, साइन था। ठीक है, तो साइन के अंदर ही है। अब मैंने तुम्हें बताया कि साइन में जब 90 का क्या हो, इवन मल्टीपल हो, 90 का क्या हो, इवन मल्टीपल हो या फिर पाई हो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, साइन साइन ही रहता है। तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या होता है, 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 765 डिग्री की 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 अभी हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारी 6 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक -1410 डिग्री है। इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए तुम्हारी मर्जी है, 90 का से इसको ब्रेक कर सकते हो या 180 से, जिससे तुम कन्वीनियंट हो उससे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले अगर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, ये माइनस का ये जो सिंबल है वो हटाना चाहो तो माइनस का सिंबल हटा भी सकते हो। कॉसेक माइनस थीटा जो होता है, कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉसेक थीटा होती है। ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉसेक थीटा होती है। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, बट अगर इसका यूज नहीं भी करना है तो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर मैं यूज करके बता देता हूँ, जिससे दोनों तरीके से बता देता हूँ, जिससे तुम कन्वीनियंट हो उससे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ देखो कॉसेक माइनस थीटा है तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉसेक। ठीक है, किसमें हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1410 को क्या करो, 90 से डिवाइड करो। तो 90 से जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे अच्छा इसको मुझे ब्रेक करके बताओ, ब्रेक करना तुम्हें आ गया ना, कैसे ब्रेक करोगे, ब्रेक करके बताओ इसको।
ब्रेक हो गया सबका? देखो कैसे ब्रेक करेंगे, 1410 था, यहाँ 90 है, ठीक है, तो 90 के टेबल में करेंगे तो यहाँ पे 90 पे 1 पे तुम सीधा कर सकते हो, तो ये 90 होगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 9, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 6 पे जाएंगे, तो 6 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 540 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 50 बचेगा, रिमाइंडर क्या बच गया 50 डिग्री बच गया। हाँ बोलो। 135 प्लस 60, नहीं क्या 1300 कितना किया तुमने, 1350, 1350, 135, और क्या है तुम्हारा 9 का मल्टीपल अन है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, हाँ ब्रेक कर सकते हो, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ, अच्छा, मैं ये जब डिवाइड कर रहा था तो मैंने यहाँ क्या देखा कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है 50 आ रहा है, लेकिन 50 की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, तो 50 की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। तो अगर सपोज करो ये जो वैल्यू है उसको क्या करना है, आ, ये रिमाइंडर एक बार देखना 40 ही आएगा ना, 5 एंड 1, नहीं 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 ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ पे 1 था, और फिर 6 पे नहीं 5 पे जाएगा, ठीक है, तो 5 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। देख लो ये, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ तुम्हें। 90 है तो इसको ब्रेक करना है, तो 1 पे गया 90 और 51 बचा, फिर 0 कैरी हो गया, तो फिर हमने क्या किया 5 पे 450 देखा, ठीक है, और फिर ब्रेक करके 60 है, यानी कि ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको तुम ब्रेक करके क्या लिख सकते थे, माइनस बाहर था कॉसेक, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या लिख सकते थे 15 पाई बाय 2 प्लस में तुम क्या लिख सकते थे 60 डिग्री लिख सकते थे, प्लस में क्या लिख सकते थे 60 डिग्री लिख सकते थे, ये ब्रेक करके हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई बाय 2 का क्या है, ओड मल्टीपल है, पाई बाय 2 का क्या है ओड मल्टीपल है, यानी कॉसेक क्या होगा सेक में चेंज होगा, कॉसेक क्या होगा सेक में चेंज होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे सेक में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे सेक 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, सेक क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो जब मैंने क्वाड्रेंट बताया था ये क्वाड्रेंट में तो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है, ये क्या है 190 है, फिर 290 मतलब 180 है, तो कितने हो गया 90 का मल्टीपल 2 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 490, 590, 690, 790, 890, 990, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 पाई बाय 2 यहाँ पे लाई करेगा, 15 पाई बाय 2 क्या होगा यहाँ पे लाई करेगा, और प्लस 60 करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और इस क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेक 60 की फिर वैल्यू रख सकते हैं, तो सेक 60 कितना होता है 2 होता है, तो प्लस का 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अब हम सीखते हैं कि 15 पाई बाय 2 क्या ऐसे गिनते रहेंगे, यहाँ पे अगर कुछ और आ जाता बड़ा 45 पाई बाय 2 होता तो हम गिनते थोड़ी रहते, तो इसके लिए मैं तुम्हें क्या ट्रिक सिखा रहा हूँ, 4 का मल्टीपल सिखा रहा हूँ। देखो जब 4 पाई बाय 2 होंगे तो तुम हर बार क्या हो जाओगे यहाँ पे आ जाओगे, तो अगर ये 16 पाई बाय 2 होता तो तुम कहाँ पे आते यहाँ आते, बट ये 15 पाई बाय 2 है तो तुम कहाँ पे हो यहाँ पे हो, अब प्लस थीटा किया तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है सेक कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, हम यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है 1090 पाई बाय 3, तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करना बहुत आसान है, देखो इसको क्या करो सिंपली 3 से डिवाइड करके देखो, पहले 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में अगर तुम इसको लिखोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे 6 1/3 पाई लिखोगे,
ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 6 1/3 पाई लिखोगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 19 पाई/3 को। ठीक है, तो अब इसके बाहर हम क्या लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं। अब ये पाई हो, पाई का मल्टीपल है, तो 10 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। 10 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पाई/3 हो जाएगी। और ये 6 पाई है, तो 6 पाई हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 6 पाई की अगर हम बात करेंगे, तो एक बार मैं तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम में तुम्हें इलस्ट्रेट करता हूँ कि 6 पाई कहाँ लाई करेगा। ठीक है, बाकी वैल्यू क्या आ गया, 10 पाई/3 आ गया। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है। मैं एंगल तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ कैसे होता है। ये 0 हो गया, ये पाई/2, ये पाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 पाई/2, और फिर क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया। तो देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम एंगल कैसे निकालते हैं, ये हम 4 सिस्टम बनाते हैं। तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, और ये क्या होता है, 3 पाई/2 होता है, और ये क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/2 हो गया। मैं इसको डिग्री में समझाता हूँ। देखो यहाँ तक पहुंचे तो तुम कहाँ पहुंचे, 360 डिग्री तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे, 360। अब अगर इसमें क्या करो, तुम्हें 90 और ऐड करोगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। 90 और ऐड करोगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और इसी को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 5 पाई/2 लिखूंगा। इसको क्या बोल लिखूंगा, 5 पाई/2 लिखूंगा। और फिर उसके बाद तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 90 और ऐड किया, यानी तुमने क्या कर दिया, 540 कर दिया है। ठीक है, तो तुम क्या पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल क्या करते रहते हैं, इसी पे ऐसे रिपीट करते रहते हैं। यानी कि 360 के मल्टीपल के बाद क्या करते हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, अगर हम बात करें कि 3 पाई कहाँ लाई करेगा, 3 पाई कहाँ लाई करेगा, तो देखो 1 पाई, 2 पाई इधर होता है, फिर 3 पाई कहाँ होगा, यहीं आएगा। फिर मैं तुमसे पूछूं 4 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। मैं तुमसे पूछूं 5 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। और 6 पाई लाई करेगा तो 6 पाई क्या होगा, इधर लाई करेगा। तो 5 पाई उसमें पूछा गया था, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था, 5 पाई प्लस थीटा था, यानी 60 था। तो 5 पाई कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है। और प्लस थीटा किया तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, पॉजिटिव। तो हम के सिंबल क्या लेंगे, 10 का पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो कोई भी आ जाए, जैसे अगर मैं पूछूं 17 पाई/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखो यहाँ पे तुम क्या देखोगे, पाई/2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई/2 है, और यहाँ क्या है, 17 है। तो इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो। तो 4 के मल्टीपल में नियर अबाउट देखोगे तो क्या देखोगे, 16 आएगा। तो 16 पाई/2 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। 16 पाई/2 क्या होगा, यहाँ पे लाई करेगा। एक पाई/2 और ऐड करोगे तो कहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। और प्लस थीटा करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफाई करके हम क्या कर देते हैं, क्वाड्रेंट पे हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे। और जब भी ये वैल्यू लगाते हैं, जो दो रूल तुम्हें सिखाए थे कि 90 हो या 90 का ओड मल्टीपल हो, 90 हो या 90 का ओड मल्टीपल हो, तो साइन कॉस में चेंज होता है, और कॉस क्या हो जाता है, टेन में चेंज होता है। ठीक है, कॉस क्या होता है, साइन में चेंज होता है, और टेन कॉट में, और कॉट क्या होता है, टेन में। ठीक है, ये सारी चीजें जब भी तुम यूज करते हो तो साथ में क्या करना होता है, तुम्हें सिंबल भी लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या करना है, सिंबल को भी ध्यान में रखना है कि सिंबल भी लेना होता है कि वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो इससे क्या कर सकते हो कि तुम कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, साइन -11 पाई/3 की वैल्यू निकालना है। साइन 11 पाई/3 की वैल्यू निकालना है। तो अगर तुम चाहो तो माइनस क्या ले सकते हो, पहले बाहर ले सकते हो। तो माइनस क्या लिखेंगे, अगर बाहर लेना चाहो तो क्या लिख सकते हो, माइनस साइन 11 पाई/3 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 11 पाई/3 लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कि अभी मैंने जब पीछे कॉसेक की बात किया था, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है,
सिमिलरली क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा। बट कॉस और सेक के केस में पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, इस चीज को समझो। अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव का कॉस थीटा रहता है। कॉस माइनस थीटा हो तो क्या रहता है, पॉजिटिव का कॉस थीटा रहता है। और सेक माइनस थीटा हो तो भी क्या होता है, ये पॉजिटिव का सेक थीटा होता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो कॉस और सेक को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी है, अगर उनके एंगल नेगेटिव है तो तुम एंगल को क्या कर सकते हो, बाहर माइनस क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ कॉस में अगर क्या होता है, अगर माइनस लगा तो माइनस तुम हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में क्या था, माइनस 11 पाई बाय 3 था, तो माइनस को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब बाहर जैसे ही माइनस को लेंगे कॉमन, बाहर लिया हमने तो ये माइनस बाहर आ गया, तो साइन है। अब 11 पाई बाय 3 को तो देखो स्प्लिट करो, तो स्प्लिट देखो कैसे कर सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाय 3 इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। तो देखो जब एलसीएम लगोगे तो 4 2 3 जा 12 -1 11 पाई बाय 3 आ जाएगा। 11 पाई बाय 3 आ गया, तो ये जो तुमने ब्रेक किया बिल्कुल सही किया है। तो हालांकि ये मैंने तुम्हें एक ब्रेक करने का तरीका सिखाया है, तुम किसी और भी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि जब भी तुम ब्रेक करो तो ये वाला जो पार्ट आना चाहिए, इस वाले पार्ट की तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि यहाँ जो पार्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 30 आ सकता है, 45 आ सकता है, 60 आ सकता है, 90 आ सकता है, ठीक है, ये वाली चीजें आ सकती है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। अब उसके बाद हम बहुत सिंपली क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो पाई है, यहाँ पे क्या है, पाई है, तो पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, और ये साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। बट 4 पाई देखो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करता है, 4 पाई क्या करता है, यहाँ लाई करता है। माइनस थीटा किया तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो एक नेगेटिव तो ऑलरेडी था और एक नेगेटिव और आ गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, √3/2। तो ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई √3/2।